नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 26 अप्रैल बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, हमारे 500 रुपए में सिलेंडर देने से हर राज्य हो चुका है परेशान। सीएम बोले, पेंशन मिलने से अब बुजुर्गों को बहुओं के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे पैसा दो। सीएम गहलोत ने कहा है कि हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो योजना है उससे हर राज्य की सरकार और केंद्र तंग आ चुकी हैं। उन्हें लगता है कि अपने यहाँ सस्ता सिलेंडर देना पड़ेगा। गहलोत मंगलवार को जयपुर जिले के काला डेरा में महंगाई राहत कैंप में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान गहलोत ने कहा है कि यहाँ पर बुजुर्ग और महिलाएं बैठी हैं, घर पर बहन बेटी आ जाती हैं तो उसे 50-100 रुपए देने होते हैं। हमने बुजुर्गों को कम से कम 1000 रुपए पेंशन दी है। इस पेंशन की अहमियत आप जानते होंगे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर सबसे अहम खबर आ रही है। पायलट मामले में हाईकमान के सामने रंधावा की नहीं सली। शिकायत को अध्यक्ष महासचिव ने क्यों अनसुना किया? आपको बता दें कि बंद कमरों के भीतर 7 मीटिंगें हुई हैं। पिछले दिनों सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करके राजस्थान कांग्रेस ही नहीं बल्कि दिल्ली हाईकमान तक को चौंका दिया था। इसी का नतीजा ये रहा कि दिल्ली में 1.5 दिन में 7 बैठकें हुई हैं। 2 सप्ताह बाद भी पायलट के अनशन का शोर थमा नहीं है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की लगातार चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट अपनी राह नहीं बदल रहे हैं। अनशन के बाद अब सभाओं में भी वो वसुंधरा राजे सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर अशोक गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि सचिन पायलट के अनशन के बाद आखिर हुआ क्या है। क्यों अनशन के अगले ही दिन सचिन पायलट दिल्ली चले गए? प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब 500 रुपए में दुकान लगा सकेंगे रेलवे स्टेशन पर। स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा और लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे की ओर से वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट में छोटे स्टेशनों पर लाइसेंस फीस आदि कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि 15 दिन की 1000 लाइसेंस फीस ली जा रही थी। अब बड़े स्टेशनों पर लाइसेंस फीस वही रखी गई है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर इसे घटाकर 500 प्रति 15 दिन कर दिया गया है। वर्तमान में यह स्टॉल 15 दिनों के लिए आवंटित की जा रही थी, जिससे अब 3 महीने के लिए आवंटित किया जा सकेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10% तक बढ़ाया। राज्य में दलहन तिलहन की खरीद के लिए कृषक पंजीयन की सीमा को 10% तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से चने के लिए राज्य के 21 जिलों के 116 केंद्रों पर 23,966 किसान एवं सरसों के लिए 9 जिलों के 25 केंद्रों पर 54,732 किसान, कुल आपको बता दें कि 78,000 किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट नहीं, अब ये 19 विधायक बने सिरदर्द। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। दोराहे पर खड़ी कांग्रेस के लिए मुश्किलें कतार लगाई पड़ी है। सचिन पायलट के बाद अब अशोक गहलोत के लिए निर्दलीय 13 विधायक और बसपा को छोड़कर आए 6 विधायक चुनाव से पहले संकट बढ़ा रहे हैं। इसमें से अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। ये विधानसभा टिकट की मांग जब करेंगे तो फिर टकराव बढ़ने के पूरे आसार हैं। चुनाव के पहले से इन 19 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व कांग्रेस प्रत्याशियों और विधायकों की बीच कुश्ती शुरू हो गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मौत का तांडव, कोरोना से 3 की मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान 428 नए मामले आए सामने, इसमें 3 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मंगलवार को प्रदेश में 428 नए मामले आए हैं, इसमें से 3 मरीजों की मौत हो गई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार जयपुर में सर्वाधिक 82 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। गर्मी का प्रकोप झेल रहे प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम में बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ बुधवार से सक्रिय होगा, जिसके असर से राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश होगी। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक 26 अप्रैल को दर्जन भर स्थानों पर हल्की बारिश और आंधी चलने की संभावना है। 27 अप्रैल को राजस्थान के 90% इलाके में आंधी और बारिश का जोर रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 28 और 29 अप्रैल को बताया जा रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा 30 अप्रैल से शुरू। आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ शिक्षा अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग की परीक्षा 2022 का आयोजन 30 अप्रैल को 2 बारियों में किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हड़ताल ने अटकाया शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम। रीट मेंस भर्ती परीक्षा दे चुके लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम इस महीने आने को था, लेकिन
अब इस महीने क्या अगले महीने भी नहीं आ पाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कर्मचारी और सूचना सहायक हड़ताल पर है। इसकी वजह से शिक्षक भर्ती परीक्षा की आंसर की को लेकर दर्ज हुई आपत्तियों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल अप्रैल में रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही अगर मई में भी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त नहीं होती है तो रिजल्ट में और ज्यादा देरी हो सकती है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।